अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी महोदय को मैं हृदय की अनंत गहराइयों से नमन करती हूँ और नमन करती हूँ उस ईश्वर का जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है और आप सब में श्रोता बनकर सुन रहा है। आज मेरा शीर्षक है कि बेटी की स्थिति कैसी है, मतलब भारत में बेटी की स्थिति कैसी है। ईश्वर ने पहाड़ से मजबूती को लिया तो पठार से जुड़ाव को लिया, नदी से शीतलता को लिया तो सूर्य से तेज को लिया, दिन से उमंग को लिया तो रात से सुकून को लिया और उम्र से समझदारी को लिया तो प्रकृति से उदारता को लिया। इन सभी को मिलाकर उन्होंने एक कृति बनाई जिसे आज हम सब नारी कहते हैं। आज़ादी के 76 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ना जाने कितने महिला दिवस हमने मनाए। हर बार हमारी समस्याओं पर चर्चा की जाती है, समाधान ढूंढने जाते हैं और संकल्प लिए जाते हैं। क्या सही मायने में उन संकल्पों को पूरा कर पाते हैं? अगर हाँ, तो क्यों समाज में आज भी नारी को निर्बल कहा जाता है और बल के लिए माँ दुर्गा की पूजा की जाती है? उसे अज्ञानी कहते हैं और ज्ञान के लिए माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। अरे उसे क्यों आज भी हमें माँ, बहन, बीबी सब रिश्ते मंजूर है मगर बेटी नहीं? क्यों 2 घरों का मान कहे जाने वाली उस नारी के लिए हमारा कोई सम्मान नहीं? वो खाना बना सकती है, आपके बच्चे पाल सकती है, आपके मकान को घर बना सकती है, मगर अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकती। अरे सच तो ये है कि बेटियां ना जन्म से पहले सुरक्षित थी ना ही जन्म के बाद सुरक्षित है। जन्म से पहले तो वो गर्भ में ही मार दी जाती थी और जन्म के बाद तो ना 2 वर्ष की बच्ची सुरक्षित है ना 60 साल की वृद्धा। अरे दिल और दिमाग दहलने लगता है जब समाचार पत्रों में ये पढ़ने को मिलता है कि 2 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, इतनी महिलाओं को दहेज के लिए मार दिया गया तो कितनों की भ्रूण हत्याएं कर दी गई। अगर आंकड़ों की माने तो हर साल हमारे देश में 10,000 महिलाओं को दहेज के लिए मार दिया जाता है। हर साल 4.5 भ्रूण हत्याएं आज भी हमारे देश में हो रही है। हर रोज 10 महिलाओं को रेप का शिकार होना पड़ रहा है। अरे कहाँ गई हमारी संस्कृति और कहाँ गए हमारे संस्कार? सरकारें हर वर्ष हमारे लिए नई योजनाएं बनाती हैं और बनाती रहेगी। हर साल महिला दिवस मनाती है और मनाती रहेगी, लेकिन ऐसा तभी तक संभव है जब हम नारी शक्तिकरण को अपना कर्तव्य समझे। हमें नारी शक्तिकरण करना होगा अपने विचारों का, अपने समाज का और अपने संस्कारों का। अगर सही मायने में नारी शक्तिकरण चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कहीं दूर से नहीं, अपने आप, अपने घर, अपने परिवार से कीजिए और फेंक दीजिए समाज से उन विभाजन रेखाओं को जो बेटे और बेटी में विभाजन करना सिखाती है। अरे खत्म कीजिए उन रूढ़ियों को, उन परंपराओं को जो बेटी को उसके जन्म के साथ विभेद करना सिखाती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, अपनी बेटी को ऐसा सुविकसित और शिक्षित ज्ञान दीजिए कि हर बेटी अगले जन्म में यही कहे कि अगले जन्म में हमें बिटिया बनाकर ही भेजे। जय हिंद, जय भारत।